में जो है मनोवैज्ञानिक मतलब मानव जो है अलग अलग कार्य करता है। सबका अपना अपना करने का अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग कार्य भी करता है और अलग अलग क्वालिटी से भी करता है। अपना अपना सबका तरीका होता है। तो मानव का जो इसमें लिखा मानव प्रकार्य यानी कार्य में व्यक्तिगत भिन्नता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपका जो काम करने का तरीका हो, कोई भी काम अगर करेंगे आप, तो सबका अपना अपना क्वालिटी होता है करने का, अपना अपना सोच होता है। उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें चर्चा से कर लेते हैं, बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में जानेंगे इसके बारे में। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन यानी मनोवैज्ञानिक गुण जो होता है उसका हम लोग मूल्यांकन भी करते हैं बीच बीच में कि कितना मतलब जो गुण हमारा डेवलप हुआ है। तो बच्चों में जो गुण होता है धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके मनोभाव से जान जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्तित्व के बारे में हम लोग मूल्यांकन करते हैं, मनोविज्ञान के द्वारा हम लोग मूल्यांकन करते हैं किसी के व्यक्तित्व का। इसमें बुद्धि है, अगला पॉइंट है बुद्धि। ये बुद्धि क्या होता है? अपने आप को मतलब पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेना, यानी कि आप कितना अनुकूलन कर पाते हैं समाज के साथ, अपने आप को कितना एडजस्टमेंट कर पाते हैं, इसी बात को बुद्धि के द्वारा आंका जाता है, ठीक ना। यानी आप जो कुछ प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, विवेकशीलता किताब से प्राप्त करते हैं या किसी व्यक्ति से व्यवहार प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उन सब का आप कितना मात्रा में प्रयोग कर पाते हैं कहीं भी किसी भी स्थिति में, उसी को बुद्धि कहा जाता है, ठीक ना। बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं बहुत लोगों ने, ठीक ना। इसमें जो है गार्डनर का सिद्धांत प्रमुखता है, ठीक ना। स्किनर दिया, बहुत प्रकार का सिद्धांत दिया है। इसमें गार्डनर के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वह बताया कि बुद्धि जो है 9 क्वालिटी का होता है। पहले था 7, उसमें 2 आदमी 2 जोड़ा, बाद में एक 1998 में जोड़ा गया बुद्धि और एक जोड़ा गया फिर 2000 ईस्वी में, ठीक ना। इस क्वालिटी से आज अब तक जो है 9 प्रकार के बुद्धि की खोज 9 प्रकार के बुद्धि की खोज हो चुकी है। 9 प्रकार की बुद्धि की खोज हो चुकी है, जिसमें पहला बुद्धि है भाषाई बुद्धि, यानी कि अगर जिसके पास भाषाई बुद्धि होता है उसका बोलने का शैली, उसके बाद लिखने का शैली, सोचने का शैली, वो एक अच्छा वक्ता होता है। यानी अच्छे वक्ता के पास भाषाई प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि ये जो बुद्धि का 9 प्रकार है, यह बुद्धि सभी व्यक्ति में पाया जाता है, लेकिन कुछ बुद्धि अधिक होता है, कुछ बुद्धि कम होता है। जो बुद्धि अधिक होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसमें भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है कि आप वक्ता है या कवि है या लेखक है, इस क्वालिटी से। और दूसरा बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि आपके पास अगर मैथ का नॉलेज अच्छा है, यानी आप क्रियाओं को संकल्पना जो होता है मैथ का सिद्धांत होता है उसको समझ पाते हैं अच्छे तरीके से हल कर पाते हैं, इसका मतलब है आपके पास गणितीय बुद्धि अच्छी क्वालिटी में है। और तीसरा आस्थनिक बुद्धि, कलाकार के पास, कलाकार जो होता है उस कलाकार के पास होता है आस्थानिक बुद्धि, आस्थानिक बुद्धि होता है कलाकारों के पास। और अगला बुद्धि है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, जो हमेशा चलते रहता है, चलने वाला, यानी कि नर्तकी के पास होगा ये शारीरिक गति बुद्धि। जो व्यायाम करेगा उसके पास होगा। उसके बाद जो मान लीजिए फुटबॉल खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, उन सब के पास ये शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी। अब है संगीतिक बुद्धि। ये संगीतिक बुद्धि क्या होता है कि अगर सभी आज मान लीजिए कोई गीत गा रहा है तो उसके लय ताल सुर को सभी लोग नहीं समझ पा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जिसके पास ये क्वालिटी होता है कि उसके पास मतलब लय को पहचानने का, कहाँ पे बोलना शुरू करेंगे, कहाँ पर गाना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर कौन सा टोन लगेगा, इन सब चीज की जानकारी संगीतिक बुद्धि वालों के पास होती है, ठीक ना। अगला बुद्धि है आपको व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक ना। व्यक्तिगत बुद्धि क्या होता है कि मान लीजिए व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में आप दूसरे के बारे में जानते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना सोच सकता है उसके बारे में। और एक होता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, यानी कि आप अपने बारे में जानते हैं कि आप कितना जानते हैं, आपके बारे में कितना, आपके पास कितना नॉलेज है, क्या है, कैसे अपने बारे में आप कैसे सीखते हैं। इसको अधिसंज्ञान भी कहा जाता है कि आप कितना अपने बारे में आप किस प्रकार से सीख पाते हैं, किसी को कैसे डील कर पाते हैं, ये जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये होता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी जो किसान लोग होते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, मान लीजिए कृषि कार्य में जो लोग होते हैं, यानी कृषक वैज्ञानिक हो गया, इन सब जो शोधकर्ता होते हैं उन सब के पास होता है इस प्रकार की बुद्धि। इसको कहते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है उनके पास। अब अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि आत्मा परमात्मा ये सब जो होता है उन लोग के पूर्ण जन्म का बात, ये सब के लिए होता है आपका वो अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक ना। तो हो गया ये इस क्वालिटी से। उसके बाद तीसरा पे ध्यान दिया कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने। उसके बाद है बुद्धि की योजना
अवधान, प्रबोधन तथा सकालिक अनुक्रमिक मॉडल, ये सब मॉडल दिया है बुद्धि को जानने के लिए, ठीक ना। बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, सभी आदमी के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, अलग प्रकार की बुद्धि होती है और उसमें भिन्नताएं भी पाई जाती है। बुद्धि का विचलन, यानी बुद्धि कहीं पर कहीं कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, उसे कहते हैं बुद्धि का विचलन, बुद्धि विचलित हो जाना, बुद्धि काम नहीं करना। अब बुद्धि परीक्षण के कुछ दुरुपयोग भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आईक्यू लेवल के आधार पर जांचते हैं कि बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जो आईक्यू लेवल का खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, यह हुआ है अमेरिका में, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आधार पे किया है। लेकिन हमारी संस्कृति कुछ अलग है, तो संस्कृति का भी प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, इसलिए आईक्यू लेवल के तहत बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इसीलिए आईक्यू लेवल के आधार पर हम लोग बुद्धि का अपने संस्कृति में मापन नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृति को चेंजिंग करने का कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद है संस्कृति तथा बुद्धि। हम लोगों के संस्कृति का प्रभाव भी बुद्धि पर पड़ता है, जैसा संस्कृति होगा वैसी बुद्धि हो जाएगी, ठीक ना। संस्कृति अगर अच्छा है तो बुद्धि भी अच्छी क्वालिटी का होगा। जो चोर डकैत लोग होते हैं उनके पास उसकी संस्कृति और अच्छी, उसका मान लीजिए परवरिश अच्छा नहीं हुआ है तो फिर उसका बुद्धि भी उस क्वालिटी का हो जाएगा। तो संस्कृति के अनुसार बुद्धि होती है, ठीक ना। सामवेगिक बुद्धि क्या होता है कि आपका संवेग मतलब इमोशनल ये होता है, इमोशनल बुद्धि होता है, यानी कि आप मान लीजिए कि कितना इमोशन है जीवन में, ठीक है ना, कितना संवेदनशील है किसी भी मामला को लेकर के, ये है सामवेगिक बुद्धि। ये बुद्धि भी होनी जरूरी है, ठीक ना। लेकिन अधिक मात्रा में कोई बुद्धि मतलब जो होता है तो उसको कहते हैं वो उस पर हावी हो गया है, ठीक ना। अब अगला कि संवेगत बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताएं। अगर आपके पास मान लीजिए संवेग है, किसी इमोशनल डेवलपमेंट आपका हो गया है अच्छी तरीके से, तो आपके पास जो विशेषताएं होगी वो समाज को परखने का अच्छी तरीके से विशेषताएं हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद है कि विशिष्ट योग्यताएं, यानी कि कुछ लोगों के पास विशेष प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है बुद्धि के अनुसार, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में जानेंगे, अगले जो वीडियो है उसमें जानेंगे। अभी क्षमता, स्वरूप एवं मापन, आपके पास कितनी मात्रा में क्षमताएं हैं, उसके स्वरूप का मापन कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये समझौता क्या होता है, बच्चे जो है दो प्रकार के होते हैं बच्चे, उसे मुख्य रूप से बच्चे का प्रकार 4 बताया गया है, लेकिन जो बच्चे अच्छे होते हैं तो उसको 2 भागों में बांटे हैं, सृजनशीलता और उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली क्या होते हैं, उसका आईक्यू लेवल माना जाता है 140 से प्लस होता है, ठीक ना। यह इसके पास अभी सारी क्षमता होती है और तुरंत ये मतलब अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं ये। लेकिन एक होता है ये क्या, इसकी आईक्यू लेवल 140 से कम ही होता है, 120 से अधिक 140 के बीच में होता है। लेकिन ये जो है सृजन करता है, नए नए तरीके का, नए नए क्वालिटी का सृजन करता है, ठीक ना। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इस क्वालिटी के बच्चे, उस बच्चे के पास जो है नया चीज करने की अपेक्षा है, रचनात्मक बुद्धि होती है इसके पास, ठीक ना, इस क्वालिटी से।